कुछ महीनों में श्यामू अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। श्यामू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। भैया 2 प्लेट समोसे देना और हाँ चटनी ज्यादा डालना। श्यामू खुशी खुशी परोसता है। उसकी माँ दुकान के कोने में बैठकर गर्व से बेटे को देखती रहती है। कुछ दिनों बाद श्यामू कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा होता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब कृपा करके मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। श्यामू, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तुझ पर ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सेठ खाते से नाम काटता है। जा, अब तेरा घर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। धन्यवाद सेठ जी। श्यामू घर लौटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर हेमू का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब लोग उस श्यामू के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है उसके समोसों में। मुझे ये जानना ही होगा। एक शाम श्यामू दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डालता है। उस समय खिड़की के पीछे छिपकर हेमू सब देख रहा होता है। ओह, अब समझा। यही उस जड़ी बूटी का कमाल है। बिना इसके तो उसके समोसे साधारण ही होंगे। अब देखता हूँ श्यामू, तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर श्यामू और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी हेमू दबे पांव श्यामू के घर में पहुंचता है और उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गया, यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से लोग फिर मेरे पास ही आएंगे। वह डिब्बा अपने हाथ में दुकाकर चुपके से निकल जाता है। अगली सुबह श्यामू दुकान की तैयारी में जुटा था। श्यामू डिब्बा निकालने अलमारी में हाथ डालता है, लेकिन डिब्बा नहीं मिलता। श्यामू पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। उधर हेमू अपनी ठेली के पास बैठा था। सामने वहीं चुराई हुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। हाँ, अब देखना, जब ये समोसे तैयार होंगे तो खुशबू चारों ओर फैल जाएगी और लोग फिर से मेरी ठेली पर टूट पड़ेंगे। श्यामू का खेल अब खत्म। वह जल्दी जल्दी समोसे ठेले पर सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में लोग आते हैं। एक ग्राहक हेमू की ठेली पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे, ये कैसी गंध है? बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी श्यामू के समोसों से आती थी। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। वे समोसा लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे,